आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है उन लोगों के लिए जो कि डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं या जस्ट हेल्थ कॉन्शियस हैं। दे वुड लाइक टू वॉच के व्हाट दे आर ईटिंग, व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या? ये सिंपली एक स्केल है 0 से 100 तक, और इसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट जो फूड्स हम कंज्यूम करते हैं उसे हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं बिटवीन 0 to 100 ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि आप जब एक फूड को कंज्यूम करते हैं तो वो कंजम्पशन के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल को कितना राइज करता है। तो इसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स काम करता है प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी क्वांटिटी, और प्लस ये है कि उसके साथ साथ उनकी टाइप, और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट नंबर हैज़ टू बी असाइंड टू अ फूड। अब देखा जाए तो हम जो मुख्तलिफ फूड्स कंज्यूम करते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं कि जी वो वेदर ये कि लो जीआई फूड है, वो मिड रेंज जीआई फूड है, या फिर हाई जीआई फूड है। उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो आपके लिए बेहतर हैं वो लो जीआई फूड्स हैं। लो जीआई फूड्स में जिन फूड्स का हम जिक्र कर सकते हैं वो आपका होल ग्रेन फूड्स हैं। उसके अलावा ये है कि आपकी पल्सेस, दालें, यानी उसके अलावा आपके बीन्स, कुछ ऑब्वियसली अनपील्ड पोटैटोज़ आपके, उसके अलावा ये है कि कुछ आपके फ्रूट्स हैं जिसमें मैंगोज़ हैं, आपके स्ट्रॉबेरी है, पीच है। तो ये सारे के सारे जो हैं हम इनको लो जीआई फूड्स कहते हैं। मिड रेंज जीआई फूड्स में आपकी वाइट शुगर, टेबल शुगर या जिसे चीनी कहते हैं हम, वो आपका ऑब्वियसली एक मिड रेंज जीआई फूड है। उसके साथ साथ बनाना एक और है। पार्शली मिल्ड आपके जो सीरियल ग्रेन्स हैं वो भी आपके मिड रेंज जीआई फूड्स में आते हैं। जबकि अगर हम बात करें हाई जीआई फूड्स में तो उसमें ग्लूकोज इटसेल्फ अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं ग्लैक्सोज डी की फॉर्म में, या फिर ये है कि किसी फूड में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है एज सच, तो वो ऑब्वियसली है कि हाई जीआई फूड होगा। प्लस ये है कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जैसे कि आपकी बहुत सारी कैंडीज़ और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ किया जाता है, वो एक हाई जीआई फूड है। उसके अलावा ये है कि आपका वाइट ब्रेड जो है, इट्स अनदर कॉमन एग्जांपल, वाइट फ्लावर है। तो ये आपके डिफरेंट फूड्स हैं जिनको हम हाई जीआई फूड्स कहते हैं। सो इसका जाहिर सी बात है कि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि दारोमदार है कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं और उनकी नेचर क्या है। सो अगर आप जाहिर सी बात है कि सिंपल शुगर्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूज़ करेंगे जिसमें आपकी शुगर ज़्यादा हैं, वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होके, ब्रेक डाउन होके आपके ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बनेंगी, और उसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा उस सतह पर या काफ़ी ज़्यादा लेवल पर आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको इंक्रीज़ करेंगे, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप ऐसी डाइट्स कंज्यूम करते हैं जिसमें जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या फिर ये है कि वो कॉम्बिनेशन में है किसी दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो अल्टीमेटली ये है कि दे वुड हैव अ लो जीआई इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। और उस लिहाज से हम डिफरेंट जो है फाइबर रिच फूड्स की बात कर सकते हैं, या फिर ये कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर सकते हैं जिसमें आप जैसे ब्राउन राइस है, उस डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं। सो इनको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो ये आपका जो जीआई है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। सो जैसा कि कहा जाता है कि हर चीज़ मॉडरेशन में ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स भी जब आप कंज्यूम करें तो उसे मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, ताकि ये है कि आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कंट्रोल में रहे और उसकी वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट्स आपकी सेहत पे ना आए।